जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो माता शमशान काली की सवारी के ऊपर है। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, माता शमशान काली की सवारी आने के लक्षण क्या होते हैं। पहली बात तो ये कि माता शमशान काली की सवारी हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इतनी आसान नहीं है माता शमशान काली की कृपा पाना। लाखों करोड़ों बच्चों में से, मैं तो ये बोलूँगी करोड़ों बच्चों में से कोई एक ही बच्चा ऐसा होता है जिसे माता शमशान काली की सवारी प्राप्त होती है या जिस पे माता शमशान काली की कृपा मिलती है। क्योंकि इतनी आसानी से माता शमशान काली किसी पे भी प्रसन्न नहीं होती हैं। इतनी आसानी से वो अपनी सवारी किसी को भी प्रदान नहीं करती हैं। तो जब माता शमशान काली की सवारी इतनी आसान नहीं है तो उनके जिन बच्चों के ऊपर भी उनकी सवारी आती है उनके स्वभाव को समझना भी तो इतना आसान नहीं है। बहुत अलग स्वभाव होता है जिनके ऊपर माता शमशान काली की सवारी आती है। माता शमशान काली, आप जैसे नाम से ही जानते हैं कि शमशानों की रानी है। और शमशान की रानी किस तरह की हो सकती हैं, क्या उनका स्वभाव हो सकता है, वो तो उनके नाम से ही जाना जाता है। इतना आसान नहीं है शमशान काली की सेवा करना, आराधना करना, उनको सवारी रूप में आना। तो जिन व्यक्तियों के ऊपर माता शमशान काली की सवारी आती है उन व्यक्तियों के अंदर अलग ही गुण होते हैं। उन व्यक्तियों का स्वभाव जब शमशान काली की सवारी से पहला जैसा होता है, उसके बाद सवारी आने के बाद में उनका स्वभाव बिल्कुल ही बदल जाता है। बदलता किस प्रकार है? अगर वो बच्चा पहले उग्र स्वभाव का नहीं था तो अब वह बच्चा बहुत ज्यादा उग्र स्वभाव का हो जाता है। वो अपने छोटी छोटी बात को उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। उसका मन करता है कि जो भी सामान है गुस्से में उसके ऊपर काबू नहीं रहता और उसका मन होता है कि जो भी सामान है उसको तोड़ दे। तो वो उन सामानों को तोड़ फोड़ भी करना शुरू कर देता है जिनके ऊपर माता शमशान काली की सवारी आने वाली होती है। उसका स्वभाव एकदम से बदल जाता है। यदि वो अपने घर वालों से प्रेम करता था तो अब उसको अपने वही घर वाले दुश्मन दिखाई देते हैं। वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करता। वो सामंजस्य की स्थिति में आ जाता है। बहुत ज्यादा उसका स्वभाव उग्र हो जाता है। बहुत ज्यादा उसको समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। वो अपने घर वालों को नहीं देख सकता। उसको अचानक से ही अंधेरे में रहने का मन करना शुरू कर देता है। अगर वो कमरे में भी बैठा है तो उसका मन होता है कि उसमें भी धीमी ही रोशनी हो। तेज रोशनी उसको पसंद नहीं आती। उसको धीमी रोशनी में ही रहना अच्छा लगता है। उसके स्वभाव में इतना परिवर्तन आ जाता है कि वो अगर पहले तामसिकता से दूर था तो अब उसको तामसिक वस्तुएं खाने का जी करता है। तामसिकता उसके अंदर बढ़ जाती है जिनके ऊपर माता शमशान काली की कृपा होती है। उसके अंदर तामसिकता बढ़ जाती है। उसका मन करता है कि ऐसी तामसिक वस्तुएं खाने का जिनके बारे में वो पहले सोचता भी नहीं था, तो अब उसका मन होता है। उसके शरीर में से एक अलग ही गंध आती है। उसके शरीर में शमशान वाली गंध आती है। जैसे मुर्दा जल रहा होता है, मुर्दे के अंदर जो गंध आती है वो अब उस बच्चे के शरीर के अंदर से गंध आती है। उसको लाल रंग से चिढ़ हो जाती है। उसको लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसको पहनने में सिर्फ और सिर्फ काला रंग ही पसंद आता है। वो काले रंग के ही कपड़े पहनना पसंद करता है। वो कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं भी उसके पास काली ही हों। तो उसके शरीर में, कमर के बैक में भयंकर पीड़ा बनी रहती है। ये लक्षण तब है
तब के हैं जब माता शमशान काली की सवारी अभी उसको प्रदान नहीं हुई है, अभी उसके अंदर वो लक्षण देखने को मिलते हैं। क्योंकि माँ जो होती है वो यही चाहती है कि अब उसका बच्चा उसके जैसा बने। तो उसके कमर में बहुत भयंकर पीड़ा रहती है, बहुत भयंकर उसे दर्द का अनुभव होता है, उसका शरीर बहुत थका थका सा रहता है। क्योंकि जब माता शमशान काली की सवारी आती है तो बहुत प्रचंड रूप से आती है। सवारियां आती हैं लेकिन इतनी प्रचंडता के साथ नहीं आती जितनी प्रचंडता के साथ शमशान काली की सवारी आती है। उसका शरीर बेकार होने लगता है, उसका शरीर बहुत टूटता है, और एक स्थिति वो आ जाती है कि जब वो माता से हाथ जोड़ता है कि माँ या तो मुझे उठा ले या मेरे शरीर के दर्द से मुझे निजात दिला दे। जब दोनों हाथ उठा करके वो माँ से गुहार लगाता है कि माँ अब मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता, उस स्थिति में माँ उससे प्रसन्न हो जाती हैं। जो माँ परीक्षा ले रही थी अब उनकी परीक्षा समाप्त हो जाती है और माता शमशान काली सवारी रूप में उस बच्चे के ऊपर आती हैं। माता शमशान काली एक ऐसी देवी हैं जिनका नाम लेने से भी अच्छे अच्छे जन कांपते हैं। तो जिनके ऊपर उस माँ की कृपा होगी वो बच्चे तो अनोखे होंगे ही ना। तो ये कुछ लक्षण थे जो मैंने आपको बताया कि माता शमशान काली की सवारी आने से पहले उस बच्चे को मिलते हैं। हाँ, एक बात और, जिनके ऊपर माता शमशान काली की कृपा हो जाती है उनका जीवन सार्थक हो जाता है। वो इस जीवन में के उपरांत वो सीधा माँ के चरणों में समाहित होते हैं। उन्हें मृत्यु जन्म के हेरफेर से मुक्ति मिल जाती है। जब उनकी आयु पूर्ण होती है तो वो सीधा ही माँ के चरणों में चले जाते हैं, फिर उनको बार बार जन्म के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता। तो ऐसी है माता शमशान काली। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय माता दी।